एआईएमआई के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के द्वारा एक बयान दिया गया। उनके द्वारा कहा गया है कि अब हम दो हमारे 2 दर्जन बच्चे पैदा करें। इसको लेकर के देखिए मैं यहाँ मौजूद हूँ अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में। यहाँ देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से शौकत अली के द्वारा जो बयान दिया गया है, उन्होंने कहा है हम दो हमारे 2 दर्जन। वहीं इसको लेकर के बीजेपी और समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई है। तो वहीं ओपी राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो बताएं कि खुद के कितने बच्चे पहले बताएं। तो देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि जो बयान आया है शौकत अली जी का, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के जो बयान दिया है? देखिए सब भारत में समाज में तनाव फैलाने की एक साजिश है पूरी, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। जब भी पार्लियामेंट चल रही हो या कोई भी इशू अगर नहीं पड़ रहा हो और माहौल ठंडा हो, तो माहौल को गरमाने के लिए ये सब इस तरह से बयान जानबूझ के दिए जाते हैं। और ये जो वैसे भी आप देखिए जो गजवाए हिंद का और गजवाए वर्ल्ड का जो इनका फॉर्मूला है, जो इनका सिद्धांत है, उसको लागू करने के लिए तो ये प्रयासरत हमेशा से रहे हैं और लगातार आबादी बढ़ाते रहे। इसी के तहत पूरी दुनिया से इन्होंने पूरे यूरोप में और सब जगह आबादी बढ़ाई है। तो इस हिसाब से ये लोग, इनका काम ही यही है और इनके खिलाफ जो हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और बाकी ये है कि अगर ये ऐसा ही हो तो फिर हिंदुओं से भी मांग करूंगा कि वो भी अपने 5-7 बच्चे वो भी पैदा करें। तो देखिए तमाम लोग देखिए और भी मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से हम जान बताइए जिस तरह से शौकत अली साहब का बयान आया है कि अब हम दो नहीं हमारे 2 दर्जन बच्चे पैदा करेंगे, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हमलावर है पूरी तरह। देखिए शौकत अली जैसे लोग ये सही मायने में मुसलमानों के दुश्मन है। मेरे बराबर में एआईएम के जलादेश खड़े हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनके कितने बच्चे हैं। यानी मुशवरा इन्हें ऐसे अपने समाज के कमजोर वर्ग को देंगे ये कि आप कारखानों में काम करो, बच्चों को पढ़ाओ मत लिखाओ और मदरसों में जाके भेजो, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, अपने बच्चे व्यवस्था के साथ पैदा करेंगे और समाज के लोगों को ये गुमराह करते हैं कि अधिक से बच्चे पैदा करो। इनकी मानसिकता इस देश के प्रति बिल्कुल भिन्न है। ये जग जाहिर हो चुका है कि एआई में हो या मुस्लिम समाज, ये एक विशेष समुदाय का समर्थन करने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इस देश के अंदर जानबूझ के ऐसे हालात करना चाहते हैं, खासकर जब चुनाव आते हो, जब पार्लियामेंट चल रहा हो। स्थिति इनकी इतनी खराब हो चुकी है। अब देखिए अलीगढ़ में अभी कुछ दिन पहले ये कब्जा कर रखा था कोल रजबा का कब्जा हटवाने के लिए सांसद सतीश गौतम जी ने मुद्दा वही है। जब वो एक विशेष समुदाय को मुल्ला कहते हैं तब इन्हें आपत्ति होती है। वो मुसलमानों से कहने के मुसलमानों से बच्चे ज्यादा पैदा करो, कभी ना कोई आपत्ति नहीं होती। ऐसे लोग सिवाय देश में आरिकता फैलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। संवैधानिक पद पे आप समझाइए। देखिए मेरी बात सुनिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली साहब ने जो बयान दिया है, आज उस बयान पर समाजवादी हो या राजभर हो, मैं कह रहा हूं कि तुम करो तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। आज गाजियाबाद में एक हिंदूवादी नेता ने ये कहा है कि आप 3 बच्चे पैदा करोगे तो 25,000, 4 बच्चे पैदा करोगे तो 50,000। मेरी बात सुनिए, तमाम जो हिंदूवादी नेता है, आरएसएस के नेता है, वो तक बयान दे चुके हैं कि 3 से बच्चे ज्यादा पैदा करिए, आप ज्यादा बच्चे पैदा करिए। अगर शौकत अली ने ये बयान दिया है ज्यादा बच्चा पैदा करने का, तो क्या बयान दिया? और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे 8 बच्चे, मेरे भाई के 16 बच्चे, मेरी माँ की उम्र 98 साल है, मेरी माँ के तकरीबन 72 पोते पोती हैं। तो उन्होंने ये बयान दिया है, उनके परिवार में खुद बड़ा परिवार है, अपने आते। क्या कहेंगे इस बयान? ये सब अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पूरा एक मानसिकता दर्शाता है ये बयान कि क्या कहते हैं कैसे पॉपुलेशन को ओवरटेक करें और अपना शरिया कानून लागू कर दें। ये पूरा का पूरा यही मानसिकता है। इसी मानसिकता से आप यूरोप में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए कि हर जगह से क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इमिग्रेंट्स को ही बाहर भगा दिया जा रहा है। वो इसलिए करा जा रहा है। चले क्या कहेंगे आप जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों हमलावर हो गए, वो कह रहे हैं कि इस तरह का बयान? देखिए एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली जी, वो कह रहे हैं कि हम 2 हमारे दर्जन। हालांकि ये काम जानवरों का होता है, बच्चे पैदा करने, दर्जन बच्चे जो आपने देखा होगा इंसानों में तो कम पाए जाते हैं, कुत्ते बिल्ली इन जानवरों में ज्यादा पाया। हालांकि काम ये जानवरों का है, इंसानों का तो है नहीं। इनके अभी जिलाध्यक्ष है भाई साहब, इनके 3 बच्चे हैं, इनमें तो क्षमता है नहीं।
चुनावी सरगर्मी को पैदा करने के लिए इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। इन्हें कोई मुद्दा है नहीं, ना इनकी पार्टी में दम है। यूपी में फुस हो जाएगी, फुस। चलिए आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है ये बयान जो है। इसी से पाकिस्तान का आप हाल देख लीजिए, ये लोग हिंदुस्तान में करना चाहते हैं और कोई चीज नहीं है। ये अपना मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने के साथ साथ वही चीज अपना धर्म की हर चीज को फॉलो कराना चाहते हैं, वही चीज है इनके। देखिए और भी लोग क्या कहेंगे जिस तरह आपकी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। मैं एक सैंपल उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ एक धौर्रा ग्राम पंचायत है, वहाँ हमारे बड़े भाई कमल सिंह वहाँ प्रधान हुआ करते थे। आज अगर हमारी आबादी बढ़ी तो हमारे जो है वहाँ मुसलमान जो है हुए, और जब वोट बढ़ेंगे तो हम MLA भी बनेंगे, MP भी बनेंगे। देखिए क्या कहेंगे? इन्होंने जैसे कहा, अभी मैं पूरे भारत की, पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं केवल अपने हरिगढ़ की बात करूंगा। मैं एक हिंदूवादी व्यक्ति हूं और हमारे हरिगढ़ में देख लीजिए, चाहे वो कटपुला हो, चाहे वो कोई सा भी चौराया हो, वहां पर हर एक चौराहे पर, कटपुले पर या जितने भी हमारे शहर में मुख्य चौराहे और मुख्य जगहें हैं, वहां पर केवल एक ही सब सुनने को दिखाई देता है, अल्लाह के नाम पे दे दे। ये लोग यही चाहते हैं कि पूरे देश में अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, और वो इतनी ज्यादा हो जाए उसके बाद फिर ये वोट बैंक बनाएंगे। वोट बैंक बना के फिर इनको शरिया लागू करना है, फिर इनको जिहाद फैलाना है, और जिहाद फैलाकर इनका जो गजवा हिंद का सपना है, वो सपना इनको साकार करना है। उस सपने को साकार करने के लिए AIM के नेता ने इस तरह का वाहियात बयान दिया है। चलिए और क्या कहेंगे जो बयान आया है इसको लेके? OP राजभर कह रहे हैं, उसके अलावा BJP और सपा हमलावर होगी। जिस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया है, उनकी राजनीति में यहाँ कोई भी भागीदारी, शून्य भागीदारी है। उस भागीदारी में अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए उनका ये बयान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। एक बात, जिस आदमी को काफिला, ये किसके बल पर ले जाना चाहते हैं? काफिला सिर्फ अपने दम पर चलता है। जंगल में जानवर कितने भी हो जाए, शेर जंगल का राजा रहता है। ऐसे ही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये सब खतरे की बात है। जब ये लोग इन सब विषयों पे बात करते हैं कि जनसंख्या ये होनी चाहिए, इतने बच्चे पैदा करने चाहिए, क्यों ये अल्पसंख्यक पे बात नहीं करते? क्यों अल्पसंख्यक अपने दर्जे को खत्म नहीं करने के लिए आवाज उठाते? अरे आप संख्या बढ़ा रहे हैं, आज भी आपकी संख्या कम नहीं है, आप अल्पसंख्यक के दर्जे को खत्म कराने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस पर भी एक बार विचार जरूर करें। केवल सस्ती लोकप्रियता और चुनावी मुद्दों के लिए आप इस तरह के भाषण ना दें। देखिए तमाम यहाँ देखिए लोग मेरे साथ मौजूद थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने कहा कि देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं, इसलिए ये ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि कहीं न कहीं देश में जनसंख्या कानून भी अब लागू होना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।